सबवन सतगुरु ज्ञान ये सब अंतर जान जगत के नाथ बारह हे राम जी बात अत्य हर जस पत्रा चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये ज्ञानी जब तक माया के साथ में रहेगा तब तक तो आत्मा परमात्मा में मिला, यानी इस देह से अलग नहीं। इस देह के साथ में पंच तत्व के साथ में 5 प्रकार की माया है और 5 प्रकार की माया ने इसको घेर रखा है। इसको पंच तत्वों में आत्मा सबसे प्रथम माया है गिरने वाली आसक्ति, आशा, चाहना, ये सबसे जबरदस्त। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है परामार्थ तत्व से भाई, ये गले में फांसी लगा। तीसरे नंबर पर है स्त्री। रावण और हिरण्यकश्यप उसके स्त्री बनकर के माया आई और उनको खत्म। चौथे नंबर पर दासी बन के आती है, जो माया होती है। वो महाराज फरमाते हैं कई प्रकार के राक्षसों का दमन करते हैं, पर ये भी योग माया भी ममता में आत्मा को घेर लेते। 3 लोक में जीत गया। 5वें नंबर पर महाराज फरमाते हैं संसार में ये ज्ञान की जो माया है, ज्ञानी के पंच तत्व शरीर के साथ में ज्ञानी के जो केवल की माया है, ये बहुत जबरदस्त। ये चारों माया से भी जबरदस्त। ये केवल की माया इतनी जबरदस्त है कि मैं गुरु तू चेला, मैं ज्ञानी तू अज्ञानी, मैं मोक्षगामी देवता नहीं जाएंगे, मैं मोक्ष जाऊंगा, ये मैं और तू, मैं और मेरा। केवल की माया मान की, सम्मान की, बढ़ाने की, धन की, कुटुंब की, परिवार की, जात की, पात की, महाराज फरमाते ये केवल की जो माया है ये छूटना बहुत। और माया तो किसी न किसी तरह छूट, कुटुंब परिवार की, जात पात की, घर छूट देता है, विराम हो जाता है वो, परंतु ये ज्ञान की और केवल की जो फांसी गले में है वो टूटने। क्यों माया तेरियो जीव को जाय न सके छूट कर गे बांध्यो जग माय बहुत फांसी गले डारी जात पात जगत केवल ज्ञान विद सारी। महाराज फरमाते हैं ये कई प्रकार की माया घट में छाई, जाति, पात की, कुल की, ज्ञान की, केवल की, धन की, पुत्र के, संपत्ति की, और ज्ञानी के ज्ञान की और केवल की। वो माया इतनी जबरदस्त है कि ये जब तक नहीं छूटेगी तब तक महाराज फरमाते हैं निरपक्ष निर्णय केवल भक्ति का, केवल ज्ञान का, अनवे ज्ञान का निरपक्ष नहीं। थोड़ो घणो पखो जे होई निरपक बात है। ये थोड़ा घना ही पखा हो, हाँ तारने वाली सुखरांगी है, ज्ञान है, विधि है, और मैं नहीं उठता तो बताता कि इतना सा पखा होगा तो भी ये नहीं आ गया। यही केवल की फांसी गले में जबरदस्त। आप फांसी जब तोड़गी, इस फांसी को जब तोड़ देगा तब आत्मा निरपक्ष निर्णय करके परमात्मा में। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी के केवल के कौन से फांसी है जो महाराज बता रहे हैं।
साखे शब्द कह रहे हो बिना अर्थ विचार, शाखा के सुतराम जी सीख ज्ञान कहता फिर से रुड़िया जगमा। सीख सीख कर ज्ञान के और जो जगत में कहते फिरते हैं और भक्ति और निर्ध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं, चर्चा करता है तो पक्ष के करता है, रूप को आगे करता। तो महाराज फरमाते वो कितनी शाखा कहते, आध्यात्मिक निर्णय का अर्थ उसको आने न समझ में आएगा न बुद्धि पे आएगा, तो फिर वो रूढ़ियार है। सही है, बाप का कहना बेटा नहीं माने तो उसको कहेगा सारा क्या रुड़ जाएगा। इसी प्रकार ज्ञानी भी रूढ़िया की जैसे है, अगर आध्यात्मिक निर्णय निरपक्ष और समझता भी नहीं है, बुद्धि शुद्धि लगाई करके ये बाँचने वाले निरपक्ष बोल रहे हैं, सुनने वाला भी नहीं समझता है, बाँचने वाला भी नहीं समझता है, तो फिर आपस के अंदर ये माया फिर जब नासों बैर रखे दिल कोई उठापे ज्ञान चले मन जोई। ऐसे केवड़ी भगवंतों का जो ज्ञान है उससे फिर उसका असत्य भाषण होने लग जाता है। फिर राम जी से जो भगवत वचन है इनको उठाता रहता, उठाता हुआ भी मन में जोर रहता है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इतनी संगति करता हूँ, इतने मेरे शिष्य, और चलेगी मन जोर बुरा सत बैन विदु के कोई प्रभु निंदे आन सराहे कोई कते सु ज्ञान न सूझे भेद है विमुख ज्ञान न साचे परे मन बाय ले सुन नाम निवारी होई अज्ञाले फिर अटूटो होई विकारो खूनन चित्ते कोई अंधे ज्ञान उतापे। इस अंधे ज्ञान की जो पक्ष में बोलता है आप रहता है और मन में महाराज फरमाते हैं आन को सराहता अपने बोले वो नाम निवारी हो, सिमरन करता हो, संसार का दोनों से ऐसा आसी पके पके सब ज्ञान करते ला आपको बहुत सरासी। अरे सुनो से ऐसा पड़जुग आसी पके पके सब ज्ञान करते ला आपको बहुत सरासी। अब गुरुदेव शिष्य कौन आत्मा जो ज्ञान में समझ गए उस आत्मा को कह रहे कि तू ज्ञानी को पकड़ बैठी है या ज्ञान। अगर ज्ञान के साथ है तो तू मेरा शिष्य है, ज्ञान गुरुदेव कह रहे हैं, और ज्ञानी के साथ है तो तू आन देव का शिष्य है। तो तू सुन ले, कलयुग में बेटा बाप का ज्ञानी सबका निर्णय अलग अलग, जैसे जैसा वचन बोलता है वैसा वैसा उसका अंत समय हिसाब चुकी। कलयुग में पक्के पक्के में ज्ञान कथने वाले बहुत होंगे, ज्ञान आपका सराएंगे मैं हूँ मेरा है बस, आपको बजदे आपदा पद देर बुहाय जब तारो सुतराम के ऐसो आपको आपदा ऊपर ये सब काल बोल रहा है, माया ने घेर रखा है। ऐसी समझ महाराज फरमाते हैं बुद्धि पे शुद्धि पे कब आएगी, उसके लिए सुतराम जी महाराज कह रहे हैं भक्ति करने वाले हरि के जन अगर ज्ञान के शिष्य बनना चाहते हैं तो सावधान होकर रहेगा। कैसे होगा सावधान? जंजालम है सावधान हो लड़नारे आपके मोसर आन मयूर सुध बुद्ध सा कार्य करना, शुद्धि बुद्धि से ही आत्मा तेरा कार्य करना।
और ज्ञान गुरुदेव का शिष्य बनना, अगर ज्ञानी का बन गया तो सुखी विद्धि पिलाई, रूप के संग फंस जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते इस आत्मा का अगर परमार्थ करना चाहता है, ज्ञान से जुड़ना चाहता है तो शुद्ध बुद्ध कार्य कर ले। जब जालम बहुत जबरदस्त मैंने तेरे के पीछे पड़ा हुआ जब जालम है बहुत जबरदस्त है। ये अनुभव में मेरा आपको आपदा ये बहुत भारी है, ये माया से हटने नहीं देती, छोड़ नहीं सकते। जब नहीं छोड़ती है माया और जब जालम आपका आपदा ऊपर भरा रहता है, केवल ज्ञान की फांसी गले में रहती है, तो परमार्थ को नेत न जाने स्वार्थ को उठ जाए। शुभ शुभ कर्म सकल सो त्यागे अशुभ सबे क्षम खावे। परमार्थ को नेत, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का आध्यात्मिक निर्णय तो बुद्धि शुद्धि पे आता है कि नहीं। हमारे गुरु महाराज ने कहते आन तो देवता है और मैं गुरु बस में तेरा फायदा, उसमें फंस जाता, फंस करके सबसे मिटना बोल राग द्वेष बढ़ जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ये स्वार्थ सबको के पकड़ के ले जाता। ये स्वार्थ सिद्ध बहुत जबरदस्त महाराज फरमाते हैं, जम जाता, शुभ शुभ कर्म में छोड़ देते हैं। सेवा है, पूजा है, कृत गति यज्ञ हो, नवा भक्ति, ये सब शुभ कर्म में आती है, ये छोड़ देते। और केवल भक्ति सस्ती नहीं है, और अशुभ कर्म में राग द्वेष मेरी तेरी ये सब अशुभ कर्म, फिर क्रोध आता है, आसक्ति ममता भागती नहीं है, चिंता बढ़ती है। इस प्रकार से अशुभ कर्म चुन चुन के खाता है। तो सर्व जात के खाता पेशी ज्ञान सकल को देला, ऊंच नीच को पख नहीं करना पूजा इदत कहे। ज्ञानी बन करके और ज्ञान करता रहेगा और सर्व की जात के करता, छत्तीस से जात की कोई बिन नहीं, बस कमाई के लिए गए तो चेले मुंडी जाएंगे कि मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा और नोट पैसे। इस प्रकार से ज्ञानी चैत्रस्त में हो और चैत्रस्त को छोड़ा हुआ, जिसके पद आपा आपता है, उसके ज्ञान के केवल के गले में फांसी गली हुई और सबके गले में वो फांसी डालते। क्यों? ऊंच नीच को पख नहीं पड़े। पूजा इदत कहला, जो पूजेगा महिमा करेगा उसको और इदत उसकी जोर सराहना। गुरु बढ़ के चेलों की सराहना करता है तो चेले राजी होते। तो देखो गुरु महाराज ने आज मेरी सराहना, और चेले गुरु की करते हैं तो गुरु भी राजी। और ज्ञान भक्ति की कोई समझ ज्ञान क्या वो समझ। तो माँ हो माए निंदा को चुगली एक धर्म बिच भेगा, माठा कर्म निष्ठ कर आसी ताकि पूजा लेगा। अंदर के अंदर बाहर नहीं करेंगे, अंदर के अंदर चुगली, एक दूसरे के निंदा, एक दूसरे के हमारे भक्ति एक करते हैं, वाणी एक बात है, और फिर हमारे विचार नहीं मिलते, हमारे इससे बनते नहीं है। इस प्रकार से महाराज एक ही महाराज की वाणी बांटने वाले संभव है। ज्ञान में अलग अलग अपने अपने पक्ष बना के देखता है। मेरे को तो ये अच्छा लगता है, क्या मेरे को ये अच्छा लगता है, ये मेरा यही माठा कर्म बांधने वाला है। और यही महाराज फरमाते हैं माया को फेरने का मौका। तो माया चरित्र बतावे आई हरिजन को हरिदेव शरण, पहले लेके भोग भोगावे पीछे गर्दन। माया चरित्र दिखाती रहती है, पहले उसको सुख पहुंचाती है, महिमा कराती है, और फिर खूब महिमा हो जाती है तो अंत समय आता है उसको छोड़ करके चली जाती है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति वही प्राणी कर सकता है कि जो संसार में सर्वगुण निर्गुण ज्ञान रे पढ़ता हो न कोई,
पर आत्म तत्व के भेद विनय सुखदेव अद्भुत सुरगुण निर्गुण बहुत बातें करते हैं, बहुत केवल की भी बातें करते हैं, ज्ञान कचते भी है, पढ़ता और नहीं आता, बात बात के उदाहरण किससे देके पढ़ते हैं। और आत्म तत्व के 6 पूर्व और 6 पश्चिम के खबरों की जानकारी के बिना, सूरज शब्द के मेल के बिना, आध्यात्मिक निष्पक्ष निर्णय के बिना वो 3 लोक के गुरु है, अद्भुत यानी 3 लोक में आत्मा को रखने वाले हैं, उसको कहते हैं अद्भुत। तो सुखदेव निर्गुण भेद बिन सब हद का गुरु होय, बारी 10 ऊपर है जब लग खोई ना। केवल की बारी 12 कोण के ऊपर है, वो नहीं खुलेगी उस परम पद में आत्मा मिलने, और वो जब भी खुलेगी केवल की और ज्ञान की फांसी गले से, ये बहुत भारी फांसी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस फांसी तोड़ने के लिए आकारी गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत गमा। आकारी की जब तक सेवा करता रहेगा, महिमा करता रहेगा, आकारी को पूछता रहेगा, आकारी कोई ब्रह्मा विष्णु में सत्य नवदा भक्ति मंदिरों को नहीं, वो तो सब आत्मा की सेवा का पूजा बताए सकता। सेवा धर्म उपासना ये आत्मिक की भक्ति, आन देव आदे ही जाना। आन देव आन उपास्य कौन है? मेरा गुरु, मेरा शिष्य, ये सब आकारी है। मेरा मतलब आकार, आकारी जितने भी हैं उससे सेवना करने से गर्भताप जाने वाला, और निराकार से जड़हार परमात्मा का जो नाम है उसको सांसों सांस सुनेगा, और निराधार केवल पद से आता है, और केवल पद में निराधार आत्मा को करता है। पर जब करेगा तो आकारी की महाराज फरमाते हैं ममता माया को छोड़ करके और परमात्मा में मिलने का निष्पक्ष निर्णय समझेगा बुद्धि, तब जाके उसके वैराग्य वृत्ति यानी आत्मा उस वैरागी नियंत्रण में मिले, उसको कहते हैं वैराग्य। नहीं तो महाराज फरमाते आन उपासी देहधर्षी विस्तार। जो आन उपासी है वो देह धरती बार बार देह धारण आएंगे और जाएंगे, चाहे गुरु हो और चाहे आन उपासी आत्म ध्रुवी ताकू दूर निवा। जितने भी आन उपासी है वो सब आत्म उनको दूर रखा। राम इष्ट को छोड़ पीर को पाकू पूजे। राम इष्ट को छोड़ करके सास को साज सिमरन है, इसको करते राम इष्ट। इसको छोड़ करके और पीर भोपा जो बड़े बड़े ज्ञानी मठाधीश बड़े हुए बड़े बड़े अपने आप को ग्रस्त संत मानते हैं अपने शरीर के आगे, वो इतने पूजित हो रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु में शक्ति भी हमारे से नीचे, वो मोक्ष नहीं जाएंगे, हम मोक्ष जाएंगे। तो ये पीर भोपा बने हुए हैं। और सिमरत का शरणात जे गए आने की हो, जहाँ आने की सेव साध की संगत न भावे, यूं कर्म हीन केस कराम के साध संगत नहीं जो, यूं कर्म उदय सुखराम जी भक्त कैसे करे। जिसके ऐसे कर्म हैं कि और ज्ञानी के ज्ञान के महाराज फरमाते केवल की सबसे बड़ी फांसी बड़े में मैं हूँ, मेरा यही राग वेश है, यही मेरी फेरी है, यही जगत में पूजित वचन बोलना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसी भक्ति वही प्राणी कर सकता है कि जो मन को कहने में, मन के जो कहने में चलता है, तो समझ जाओ वो कभी भी ये भक्ति की होती नहीं। मन को राजी रखना चाहता है, इंद्रियों को राजी रखना चाहता है, शरीर को पूजित होना चाहता है, इच्छा पूर्ण चालना करना चाहता है, ये सब केवल के पास, ये जिसके पास में है। तो महाराज फरमाते वो बाहर कितना ही ज्ञान तक लो, कितना ही सुन लो, उसके लिए महाराज ने उदाहरण दिया है।
सरप बास बंदी में होई बायर को क्या मरे न कोई, मन को बांध सूरत को धारे शब्द लटले माय पसारे, और सांसों सांस धरे तब माये यूं मनस मारी हो जाए। सरप वास बंदी के अंदर है, बाहर तो कितना ही को ज्ञान का तल सो, कितनी तू केवल की फांसियां गले में लगा रहे, कितना ही ज्ञानी बन जा, गुरु बन जा, शिष्य बन ले, परंतु जब तक इस मन को बांधेगा नहीं और सूरज से सत्संग का ध्यान भी है, मन बंधेगा साधु का घटना, केवल से बदलने वाला नहीं। शब्द लठ है, सासु सा शब्द है रकार मकार, और लठ है सासु सा, ये अंदर अंदर के अंदर उच्चारण करेगा सासु सा, तब माइयो मन सर्प मारियो, तभी अंदर से ये मन रूपी सर्प करेगा। ये ज्वाला फेंकने वाला मन रूपी सर्प और आत्मा को ज्वाला के संग, इसलिए सुखराम जी महाराज रे मन कर्मा को राजा कहावे बाहर भटक हाथ नहीं आए। मन कर्म बांधने वाला राजा और ज्ञान कर्म काटने वाला। अब ज्ञान की जगह ज्ञानी को से बंध जाता है तो कर्म बंधेगा या कटेगा? बंधेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज को जो ज्ञान के संग हुआ है वो दिन दे जारी सफल कमाए जा संगत सतगुरु की, उसको दिन दिन सफल कमाए हैं जो संगत सतगुरु की, जो सत्य केवल ज्ञान की संगत में सुधि बुद्धि और सावधान होकर के लग गया, उसकी कमाई भिन्न है। और ओडोड़ भुजंग चनन बन जावे उस स्तन की तपत भुजा। महाराज परमात्मा ओडोड़ भुजंग चंदन के लपट करके तपत हो जाते हैं। इसी प्रकार ये संतों का केवल ज्ञान जो है आध्यात्मिक ये चंदन है, इसके जो शिष्य लिपट जाता है ज्ञान के तो उसकी आत्मा की सारी जन्मने मरने की ज्वाला मिट जाती, तपत बुझ जाती है शिष्य आत्मा की और वो राम रूप बढ़ जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु सतान भरणी जाई सोमन धान बानेगी मान। सतगुरु सता शिष्य में आवे अगम देश हंसा चल जाओ। ये सतगुरु केवल ज्ञान सातों साथ विधि और सता ने नाम इसकी मैं महिमा का वर्णन कर, इसी से सफल कमाई होगी किसकी आत्मा की। पांचों प्रकार की माया से जम जालन से आत्मा अलग जब भी होगी ये सदगुरु और सदगुरु की सत्ता दोनों की शुद्धि बुद्धि समझ तेरे घर में आई। ये सदगुरु की सत्ता का वर्णन मैं कर नहीं सकता। सोमन दान के बान की मुझे महाराज परमात्मा में ये वर्णन कर रहा हूँ, और जिसके ये वर्णन की समझ आ गई अध्यात्म में मिलने की तो वो महाराज परमात्मा आत्मा सिर्फ ज्ञान के और भक्ति के अलावा वो कोई बात में विश्वास नहीं, सब बात उसको बिल्कुल ऐसी लगेगी कि सब यही रहने वाले साथ जाने वाले। गुरु है, चेले है, भाई है, बंधु है, कुटुंब है, कबीला है, धन है, पुत्र है, संपत्ति है, मान है, सम्मान है, सब यही रहने वाला, कोई साथ जाने। और इसमें जो जो तो फंसेगा तो भक्ति के आड़ी लग जाएगी और तू मिलने से वंचित और तेरे अंग ज्वाला पूरी मिटेगी नहीं। 9 महीने गर्भ में आने की तो अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई यूं संगत सदगुरु के होई। अरे जड़ी सजीवन जीव जीवाया क्या करनी मुर्दा कर आया। सजीवन जड़ी कोई मुर्दे के मुख में पड़ जाती है तो वो जीव जिंदा हो जाता है, ऐसा गुण है। इसी प्रकार यूं मेरो ज्ञान सजीवन जल में, मेरा ये ज्ञान सजीवन है, केवल ज्ञान है, ये सजीवन है। आत्मा जो बार बार जन्मने मरने में आकर सुधि बुद्धि भूल गई तो मरे के समान बार बार मरती जीती प्रतीत होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने वो जीव को जिंदा करने का काम मेरा ज्ञान करता है।
और जिंदा जो हो जाता है, सदगुरु की संगत जिसको मिल जाती है, तो आत्मा की जन्मने मरने की, गर्भ में मलमूत्र खाने की जो ज्वाला है, 9 महीने गर्भ का दुख देखने की, 1,84 की वो ज्वाला मिट, तो मिटने के लिए अगर केवल की, ज्ञान की, धन पुत्र की, संपत्ति की फांसी से अलग हो और फिर शरीर छूटते ही ब्रह्म का रस लेना है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं भांग तंबाकू अमल तिजारो सुरे पिए गोवा आई तज गर्भ मार लोहे शस्त्र सुमार मरे गोजा। भांग तंबाकू अमल तिजारा जो पीता रहता है, घर को छोड़ करके घर बार को शस्त्र से मारता मर जाता। ये कृष्ण भगवान के 56 करोड़ यादव ऐसे 12वीं पीने लग गए थे। भगवान ने कहा ये क्यों काम करते हो, आपके राज में नहीं करे तो कब शोक मोज है, शोक मोज आपके राज में पूरा नहीं करे तो कब करे। तो कृष्ण भगवान ने कहा खाओ और खपो, बस ये कह के भगवान चले और आपस में खाया रखा, मर गए मारे। महाराज अंजर नरदे को अंजर रे पाई, अंजर पाए राम दूंगा, मद माटी राक्षस को खान कुता पागला लूंगे। मद माटी राक्षसों का खान है, कुत्ता कागले। नरदे को तो अंजर अंदर पाके राम गाओ, बस ये 2 ही काम करो तो उसकी अंग की ज्वाला मिट जाएगी, नहीं तो महाराज फरमाते मिटना बहुत कठिन। शिष्यो मेर मर्ज चादन राते मुंह कर सी सुन आशा, मुंडे भजन अंतर में माया दिल गुथे लापासा। अब सदगुरुदेव यहाँ भक्ति करने वाले को कह रहे हैं, वाले ज्ञान करने वाले ज्ञानी के लिए बात कह रहे हैं, अज्ञानी के लिए या देवताओं के लिए या नवदा भक्ति करने वालों के लिए या मंदिर मार्गियों के, उनके लिए निर्णय कर रहे चाहिए नहीं। शिष्य को कह रहे हैं कि कलयुग में ऐसा कार्य, कलयुग में परम मोक्ष में भी जीव जाएंगे और अवगति नरक अधोगति अवगति में भी बहुत जीव। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शिष्य महापुरुषों के केवल ज्ञान की मर्यादा को तोड़ देते हैं, और जो शिष्य मर्यादा तोड़ देते हैं ज्ञानी के बंध जाते हैं, ज्ञान की समझ नहीं, और ज्ञानी गुरु बन करके शिष्य की आशा। और यह भी चल रहा राम से ही महाराज फरमाते हैं मार्ग में बहुत ज्यादा गुरु शिष्य का वो तो बस देवताओं को और मंदिरों को सबको देवताओं को छोड़ देते हैं, बस शरीर नारी गुरु और शिष्य दोनों का नाता जबरदस्त होता है। और मुंह में राम 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 राम, मुंडे तो भजन राम राम है और अंतर में माया, 5 माया में रिक्वायरमेंट होता है। जो शरीर के बंधा हुआ है और ज्ञान के बंधा हुआ नहीं, ज्ञानी के बंधा हुआ है, उसके 5 माया घेर, 5 माया घेर के रखते, दिल गुथेला पासा, 5 माया इसको गुथा कर देता है। सुद्धि बुद्धि शीर क्रोध निनानो कलयुग माय नरक माय सब जाओगे, सुखराम भनो सो गीता वेद भागवत गाओ। कलयुग के अंदर महाराज यहाँ बाँचने वाले के लिए, ज्ञानी के लिए बता रहे हैं 1 करोड़ में 99 करोड़ नरक माय बचने वाले नरक में जाएंगे। मैंने लिखा था इधर ये भी लिखा है ओ तो रस्तो बेरयो निमल समो आया सतराम के करोड़ा ही हम रास्ता दे रहा है। कलयुग में 3 युग में जीवनी के जितने भी है और करोड़ा जाएंगे और भक्ति करेंगे और क्या ज्ञान के संग चलेंगे और कोई प्रकार घर छोड़ना नहीं, न कसौटी करना, न परिवार छोड़ना, सहनशीलता रख करके भक्ति में लीन तो परम मोक्ष में चले। और ये जितने भी ज्ञान करने में रहेंगे अपने
अहम भाव वो पद में अपने आपा अपना तो में बंधे रहेंगे। वो महाराज फरमाते हैं लाखा में ना दे नहीं, त्रुंडा में भाई एक, अरबा खरबा में दो ही था। बाँचने वाले में, ज्ञानी बनने वाले में, गुरु बनने वाले में बिरला ही उसकी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब महाराज बाँचने वाले ज्ञानियों के लिए ग्रंथ में लिखना जबरदस्त है। कहते सुखराम भणोसो गीता वेद भागवत। गीता महाराज का अनेक ज्ञान, गीता का ज्ञान, शास्त्र गीता की भागों तत्वे ज्ञान है इसमें। तो गीता पढ़ो चाहे संतों की वाणी पढ़ो, वेद चारों वेद पढ़ो, चाहे भागवत पुराण रामायण गीता। महाराज फरमाते हैं जो अर्थ करेगा शास्त्रों का, असत्य भाषण देंगे, वो सब महाराज फरमाते कलयुग में मृत्यु लोक में ही भंगती पड़ेगी। ये तो मृत्यु लोक में और क्या परम लोक, दो ही रास्ते खुले। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करनी है तो संसार में परम पद की प्राप्ति की करो। अगर परम पद की प्राप्ति भक्ति छोड़ करके और ज्ञानी बन के संसार में अपने आप को पूजित रखोगे, भक्ति को, ज्ञान को, सबको बिगाड़। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ऐसी बातें कही, कबीर साहब ने कही, हम बिगाड़े भक्ति को लोग वैराग बिगाड़ते, क्रोध बिगाड़े ज्ञान को, मोह बिगाड़े क्रोध। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि कामना घट में ज्यादा होती है। रावण के स्त्री बन के सीता आई, कामना और वासना के कारण तो ब्रह्म भक्ति होते हुए भी, ब्राह्मण होते हुए रावण राक्षस बना, बिगाड़ दी भक्ति। लोग वैराग बिगाड़। शुक्राचार्य ऐसे ज्ञानी थे और पूजित होने का इतना लोभ था गुरु बनने का कि मैं राक्षसों का गुरु भी बढ़ जाऊं, देवताओं का गुरु बढ़ जाऊं, बृहस्पति को नहीं। तो उन्होंने अपने वैराग को बिगाड़ा। ज्ञान तो जबरदस्त था, बावन भगवान आए तो ज्ञान के नेत्र तो खुल गए, उनको पहचान लिया। परंतु राजा बिल्ली को 3 पेड़ जमीन देने में मना कर दिया, तीनों के नाथ है, ये सारे 3 लोगों को नाथ। तो वैराग के नेत्र खुल दिए और ज्ञान के, बताओ वैराग बिगड़ गया। क्रोध बिगाड़ते ज्ञान। परशुराम जी आए, उन्होंने क्रोध किया, धनुष तोड़े बार रामचंद्र भगवान। महाराज फरमाते उन्होंने ज्ञान को बिगाड़ा। परशुराम जी को तार के विष्णु के और इतने क्रोध के कारण ज्ञान लज्जा दिया। आज भी जो ज्ञान करते हैं ज्ञानी, क्रोध है, लोभ है, कामना ज्यादा है, बताओ वो बिगाड़ेंगे या नहीं बिगाड़ेंगे? मोह बिगाड़े क्रोध। दुर्योधन को गद्दी का मोह था जबरदस्त, तो उसका एक ही महाराज फरमाते द्रोणाचार्य ज्ञान देने वाले कौरवों और कौरवों ने अपना बोध बिगाड़ा, बुद्धि और शुद्धि को बिगाड़ दिया सिर्फ गद्दी के कारण। यही आज भी गुरु बनने के कारण इस ज्ञान को अडंग बडंग करते रहते हैं, मर्जी आवे जैसे करते रहते हैं, अडंग बडंग बोलते रहते हैं और संसार में दूसरों को ऐसा समझते हैं कि संसार में है मेरे